एक बाल की मोटाई नापने के लिए हम स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं, एक दीवार की ऊंचाई नापने के लिए हम मीटर स्केल का उपयोग करते हैं और समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारे मेजरमेंट की रेंज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें अपने उपकरण बदलने पड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें बहुत लंबी दूरियां नापनी हो, जैसे कि दो तारों के बीच की दूरी या फिर दो गैलेक्सीज के बीच की दूरी। ब्रह्मांडीय दूरियां नापने में सक्षम होने के लिए हमें एक लंबा वक्त लगा है। अब तक बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे अलग अलग तरीकों से दूरियां नापने की कोशिश की है। उनमें से एक इंसान का नाम था एरिस्टार्कस। एरिस्टार्कस 230 ईसा पूर्व में ग्रीक में पैदा हुए एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने पृथ्वी से सूरज तक की दूरी निकालने का एक अनोखा तरीका निकाला और ये तरीका था चंद्रमा की कलाएं। हम सभी जानते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो वो रोज अपनी नई नई आकृति बदलता रहता है। एरिस्टार्कस ये बात जानते थे कि पृथ्वी से सूरज तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जब चंद्रमा हमें आधा दिखाई देता है तो चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के साथ एक समकोण में होता है। और इस आकृति का इस्तेमाल करके हम एक कोण को यदि पृथ्वी से नाप लें तो साधारण सी गणित का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि पृथ्वी से सूरज कितनी दूर है। एरिस्टार्कस ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके बताया कि पृथ्वी से चंद्रमा जितनी दूर है सूरज उसकी तुलना में 20 गुना ज़्यादा दूर है। हालांकि उनका रिजल्ट गलत था, क्योंकि आज हम जानते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा जितनी दूर है सूरज उसकी तुलना में 400 गुना ज़्यादा दूर है। भले ही एरिस्टार्कस का रिजल्ट गलत था, लेकिन अगर कुछ मायने रखता है तो वो है उनका मेथड, जो कि बिल्कुल सही था। रिजल्ट गलत होने के कई सारे कारण थे, क्योंकि एरिस्टार्कस के पास कोई भी ऐसा यंत्र नहीं था जिसकी वजह से वो सही सही एंगल माप पाते, और न ही उनके पास कोई ऐसा यंत्र था जिसकी मदद से वो पता कर पाते कि वास्तविकता में चंद्रमा कब आधा दिख रहा है। खैर जो भी हो, एरिस्टार्कस के रिजल्ट्स अगले 2000 सालों तक सही माने जाते रहे, जब तक कि एक इटालियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था जियोवानी कसीनी, उन्होंने अपना पैरेलैक्स का मेथड प्रपोज नहीं किया। हो सकता है आपने कभी पैरेलैक्स का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन आपने इसे महसूस जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अपने एक हाथ की उंगली को किसी ऑब्जेक्ट के सामने ले जाइए। ये ऑब्जेक्ट दरवाजा, खिड़की या फिर कोई तस्वीर हो सकती है। अब अपनी एक आंख से उस ऑब्जेक्ट को देखिए और फिर दूसरी आंख से उसी ऑब्जेक्ट को देखिए। आप पाएंगे कि आपकी उंगली लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। आपका ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा दूर होगा ये शिफ्ट उतना ही ज़्यादा होगा। शिफ्ट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके आंखों के बीच की दूरी कितनी है। अब चूंकि तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए हमारे आंखों के बीच की दूरी तारों की दूरी निकालने के लिए काफ़ी नहीं होती है। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसलिए जिस भी तारे की दूरी का हमें पता करना होता है, हम पृथ्वी पर एक जगह से उस तारे का कोण नापते हैं और फिर ठीक 6 महीने बाद जब पृथ्वी अपोजिट पॉइंट पर होती है, हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं और तारे का कोण नापते हैं। इस प्रकार दो अलग अलग जगहों से देखने पर तारे में कितना शिफ्ट हो रहा है, इस बात की जानकारी हमें मिल जाती है और इस शिफ्ट को मेजर करके और सिंपल ज्योमेट्री का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि तारा हमसे कितनी ज़्यादा दूर है। 19वीं सदी के अंत तक पैरेलैक्स का मेथड बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन इस मेथड की अपनी कमियां भी थी, जैसे कि आप पैरेलैक्स का उपयोग करके बहुत ज़्यादा दूर स्थित तारों की दूरी का पता नहीं लगा सकते हैं। पैरेलैक्स का उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 1600 लाइट ईयर्स दूर तक के ही तारों की दूरी नाप सकते हैं। और 1600 लाइट ईयर्स कितना होता है? अगर ये हमारी गैलेक्सी है तो 1600 लाइट ईयर सिर्फ इतना होता है। इसलिए वैज्ञानिकों को ज़रूरत थी एक नए तरीके की, जिससे कि और भी ज़्यादा दूर उपस्थित तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जा सके। हर्ट्ज़स्पर्ग और रसेल ने तारे की ल्यूमिनोसिटी और उसके कलर के बीच में एक रिलेशन बताया। तारे की ल्यूमिनोसिटी उस लाइट का मेजरमेंट होती है जो कि तारा हर 1 सेकंड छोड़ता है। हर्ट्ज़स्पर्ग और रसेल ने बताया कि अगर आप किसी भी तारे का कलर बता सकते हैं तो आप उसकी ल्यूमिनोसिटी भी बता सकते हैं, और हम जानते हैं कि अगर आप किसी भी तारे की ल्यूमिनोसिटी बता सकते हैं तो आप उसकी दूरी भी आसानी से बता सकते हैं। इस मेथड को यूज़ करके हम अपनी गैलेक्सी के किसी भी तारे की दूरी बता सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स में एक ही गैलेक्सी नहीं है, हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनमें अरबों की तादाद में स्टार्स हैं। ऐसे में इन स्टार्स की दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। इस मेथड को स्टैंडर्ड कैंडल मेथड नाम दिया जाता है। स्टैंडर्ड कैंडल्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कैंडल्स स्पेस में वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी ल्यूमिनोसिटी और उनकी डिस्टेंस के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होता है। इस मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 लाइट बल्ब हैं। एक लाइट बल्ब आपके घर में लगा हुआ है और दूसरा लाइट बल्ब आपके घर से कुछ दूर लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जो लाइट बल्ब आपके घर से दूर लगा हुआ है उसकी चमक आपको कम दिखाई देगी, और इस चमक के आधार पर आप बता सकते हैं कि लाइट बल्ब आपके घर से कितनी दूर पर लगा हुआ है। यही मेथड स्पेस में भी अप्लाई किया जाता है। स्पेस में जिन भी स्टार्स की दूरी हमें पता करनी होती है, हम उन्हें अपने स्टैंडर्ड कैंडल से कंपेयर करते हैं और उनकी दूरी पता कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कैंडल्स कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि 2 मुख्य स्टैंडर्ड कैंडल्स सेफियड वेरिएबल स्टार्स और सुपरनोवाज होते हैं। सेफियड वेरिएबल स्टार्स वो स्टार्स होते हैं जिनकी चमक
कांस्टेंट नहीं रहती है, इनकी चमक एक टाइम पीरियड के बाद बदलती रहती है। और सुपरनोवाज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। जब भी कोई तारा अपने जीवन के अंतिम समय पे होता है तो उसका अंत एक भीषण विस्फोट के साथ होता है। ये विस्फोट इतना तेज होता है कि इससे निकली हुई लाइट को बहुत दूर की गैलेक्सीज से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या यूनिवर्स इतना ही बड़ा है? जरा एक पेन उठाइए और उसे एक हाथ दूर ले जाइए। इसकी निब को देखिए कितनी छोटी है ना? अब जरा कल्पना कीजिए आसमान के इतने ही बड़े टुकड़े को। इस टुकड़े में क्या आ सकता है? शायद कुछ भी नहीं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। आपको हो सकता है जानकर के हैरानी हो कि ये तस्वीर आसमान के इतने ही बड़े टुकड़े की है। इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? ध्यान रखिए, तारे नहीं हैं, ये गैलेक्सीज हैं। इस तस्वीर में तकरीबन 10,000 गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में तकरीबन 100 बिलियन स्टार्स हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। इस तस्वीर में जो गैलेक्सीज दिख रही हैं वो हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं। ऐसे में इन गैलेक्सीज में उपस्थित तारों की दूरी हम कैसे पता कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने इन गैलेक्सीज से आते हुए लाइट स्पेक्ट्रम की जांच की और उन्होंने पाया कि इन गैलेक्सीज से जो लाइट स्पेक्ट्रम आ रहा था उसकी वेवलेंथ बढ़ी हुई थी। ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट था जैसा कि ट्रेन के गुजरने पर होता है। हम आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि ट्रेन हमारे पास आ रही है या हमसे दूर जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर जाने वाली ट्रेन की साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल यही इफेक्ट स्पेस में भी देखने को मिलता है। एडविन हबल ने इस बढ़ी हुई वेवलेंथ से निष्कर्ष निकाला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एडविन हबल ने जो फार्मूला दिया उससे न केवल इन गैलेक्सीज की दूरी निकल करके आई बल्कि यह भी पता चला कि इस तस्वीर में जो डॉट्स दिख रहे हैं वो तारे नहीं बल्कि गैलेक्सीज हैं। क्योंकि एडविन हबल के टाइम तक यह माना जाता था कि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्सी है, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी। अब हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज की भी दूरी बता सकते हैं, लेकिन कॉस्मिक डिस्टेंसेस नापने की ये सीढ़ी यहीं खत्म नहीं होती है। इस सीढ़ी में नई कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।